shocking incident from Punjab's Firozpur has left everyone numb. A father, Surjit Singh, allegedly tied his daughter's hands, took her to a canal and pushed her into the water, all because he suspected she was in a relationship. The most disturbing part, he filmed the entire act on his phone as the helpless mother screamed for mercy. इस वीडियो को देखने के बाद आप डीपली हॉरिफाई हो चुके होंगे और आपके अंदर भी एक डर बैठ गया होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है अपने देश में। पर ये सोचने की गलती मत करिएगा अपने मन में कि ये केस किसी भी तरह से यूनिक है या फिर ये केस किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस तरह के केसेस हमारे देश में इन जनरल होते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुलाई का हम केस देख सकते हैं केविन सिल्वा गणेश का, जो एक दलित युवक हैं जिन्होंने एक दूसरी स्त्री से प्रेम कर लिया जो अदर किसी कास्ट की थी। इस वजह से उस स्त्री के जो भाई थे उन्होंने केविन सिल्वा गणेश की हत्या कर दी बीच चौराहे पे उनको मार के। इसी तरह का और भी केसेस हैं हमारे पास जो इस समाज को डीपली हॉरिफाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यास्मीन बनू का केस देख लीजिए, जिसमें एक मुस्लिम औरत ने एक हिंदू व्यक्ति से शादी कर लिया। इसके वजह से उनके भाइयों ने मिलकर ही यास्मीन बनू की हत्या कर दिया। या फिर मानसी चौधरी का केस आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मानसी चौधरी जो थी उन्होंने किसी एक व्यक्ति से प्रेम कर लिया था जो इंटरफेथ या किसी दूसरे कास्ट का था। इसके वजह से उनके मम्मी पापा ने ही उनकी जान ले लिया। और इन केसेस को हम ऑल टुगेदर मिलाकर कहते हैं ऑनर किलिंग के केसेस। ऑनर किलिंग अक्सर उन लोगों के अगेंस्ट अटेम्प्ट की जाती है जो वल्नरेबल कम्युनिटीज से आते हैं, या फिर ये अक्सर औरतों के खिलाफ ही अटेम्प्ट की जाती है बाय देयर फैमिली मेंबर्स। अगर रिपोर्टेड केसेस की माने तो ये ऑनर किलिंग के जो केसेस हैं हमारे देश के अंदर टेंस ऑफ द नंबर्स के अंदर आते रहते हैं। लाइक 2023 में इसके केसेस 38 या 33 के आसपास आए हुए थे। 2017 से 2020 तक के केसेस माने तो 145 इंसिडेंट इन ऑनर किलिंग्स के हो रखे हैं। पर अगर एक्सपर्ट्स की हम माने तो ये केसेस और भी ज्यादा नंबर्स के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय न्यायिक संहिता के अंदर कोई भी जो लॉ या रूल है वो ऑनर किलिंग को एज ए इंडिपेंडेंट क्राइम के तौर पे नहीं देखता है। इसी वजह से ऑनर किलिंग को जो है हम और जो क्रिमिनल लॉज होते हैं उनके अंडर ही डाल के देखते हैं। और सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा और डर भी है जिसकी वजह से ऑनर किलिंग के केसेस रिपोर्ट तक भी नहीं हो पाते हैं। और जो ये ऑनर किलिंग्स हैं ये देश के अंदर होती ही रहती हैं। इन्हीं ऑनर किलिंग्स का देन रहा है हमारे देश के अंदर कि हमारे देश के अंदर लव मैरिजेस जो थी वो लेस देन 10% हैं। और एक्सट्रीम लव मैरिजेस की तो आप बात भी नहीं कर सकते। लाइक किसी अपर कास्ट युवती का शादी होना किसी दलित से, या फिर किसी हिंदू का शादी होना किसी मुस्लिम से, इस तरह के केसेस हमारे देश के अंदर बड़े ही एक्सट्रीम हैं और बड़े ही कम हैं। आखिर क्या दुर्भाग्य होगा इस देश का जिस देश के अंदर इतने सारे हीनियस क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट वीमेंस। लाइक अगर हम 2023 की डेटास को देखें जो एनसीआरबी के द्वारा रिलीज की गई है, उसके अंदर 4,48,000 केसेस फाइल हुए थे जो हीनियस क्राइम्स थे अगेंस्ट वीमेंस के। जिस देश के अंदर 81 रेप केस हर दिन हो रहे हों, उस देश के अंदर लोग एक्टिवली परफॉर्म नहीं करते हैं या एक्टिवली इन चीजों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, स्टिल वो इन चीजों के लिए मोबिलाइज हो जाते हैं और एक्टिवली परफॉर्म करने लग जाते हैं। लाइक जब कोई भी युवती किसी पुरुष से खुद से प्रेम कर लेती है और खुद के फंडामेंटल राइट्स का यूज करके मैरिज कर लेती है। आखिर क्या दुर्भाग्य होगा उस देश का जिस देश के अंदर 57% औरतें जो हैं वो अनेमिक हो, और उस देश के अंदर औरतों की साक्षरता दर इतनी नीचे हो कि सिर्फ और सिर्फ 68% औरतें ही 12th पास कर पाती हों और 27% औरतें ही ग्रेजुएट हो पाती हों। जिस देश के अंदर 18.7% औरतें बीएमआई की स्टैंडर्ड वैल्यू से उनका बीएमआई नीचे हो, उस देश के अंदर पंचायतें इन चीज़ों के लिए नहीं बैठाई जाती हैं, परंतु उन चीज़ों के लिए बैठाई जाती हैं जो चीज़ें क्राइम भी नहीं है। लाइक किसी बबली और मनोज का शादी कर लेने पे खाप पंचायत बैठाकर उन्हें मार दिया जाता है। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि हमारा देश हमेशा से इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं रहा है और ये जो है एक कलेक्टिव सोसाइटी है। इसी वजह से जो लोग हैं अपनी ऑनर को अपनी कास्ट, कम्युनिटी या फिर रिलीजन से जोड़कर देखते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी जन्म लेती है, और यही सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी और यही ऑनर लोगों को ऐसे हीनियस क्राइम्स भी करने के लिए मजबूर कर देती है जो अदरवाइज बहुत ही इलॉजिकल लगेगा लोगों को करने के लिए। और हमारे देश के अंदर का ये जिस सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी लोगों के अपनी कास्ट या कम्युनिटी या रिलीजन से जोड़ना है,
उसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये जो मैरिजेज हैं, जो अपने कास्ट या बरादरी से अलग हट के लोग करेंगे, इसकी वजह से उनकी लिनियज जो होगी बर्बाद हो जाएगी और उनके जीन्स जो हैं खराब हो जाएंगे। और ये जीन्स और लिनियज को खराब होने की बात तो यूं कहते हैं कि मानो यही लोग जो हैं इन्हीं की लिनियज से हर साल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या फिर ऐसी गेम्स के अंदर हर साल गोल्ड मेडल आ रहे हों, या फिर इन्हीं की लिनियज के अंदर से हर साल एमएमए के फाइटर्स निकल रहे हों जो शील्ड लेकर आ रहे हों अपने ही देश के अंदर। यही लोग जो इस देश के अंदर रह के सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी और ऑनर की बात करते हैं, वही लोग जब बाहर के देशों में जाते हैं तो इनको पजीत पजीत कह के बुलाया जाता है और इनको ब्लडी इंडियंस कह के बुलाया जाता है। और फिर यही लोग जब उस देश से लौट कर वापस इंडिया आते हैं तो ये लोग रेसिज्म को बहुत ही बुरा बताते हैं। और सेम ही लोग अपने देश के अंदर ऑन द नेम ऑफ देयर सुपीरियोरिटी, देयर कास्ट सुपीरियोरिटी और प्राइड लोगों के अगेंस्ट भर भर के कास्टिज्म या धर्मवाद करते रहते हैं। पर ये मेंटल इलनेस सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं है जो इस सोसाइटी के अंदर बहुत ही डोमिनेंट रहे हैं। ये इस तरह का मेंटल इलनेस सोसाइटी के हर समूह, हर कम्युनिटी के अंदर है, जो एक अपने सूडो ऑनर और सूडो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी के लिए अपनी बहनों का, अपने भाइयों का ही हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप डीपली सोचेंगे इस चीज पे कि क्या सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि ऑनर ही जो है जिसकी वजह से लोग अपने ही भाइयों, अपने ही बहनों को मारकर उनको थोड़ा सा भी बुरा तक नहीं लगता है और वो इस चीज को तो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इस चीज पे डीपली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑनर, प्राइड, ब्रदरहुड, इस तरह की जो इमोशनल फीलिंग्स होती हैं या फिर जो सोशल कंस्ट्रक्ट होती हैं वो समाज में रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से ये ऑनर, प्राइड और ब्रदरहुड जैसी फीलिंग्स का यूज किया जाता है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और उन चीज़ों को भी जस्टिफाई कर देने के लिए जो चीज़ें अदरवाइज बहुत ही इलॉजिकल साउंड करेंगी या फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी लगेंगी हमें देखकर, ऑन द बेसिस ऑफ द मोरल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमैनिटी। पर इस गेम को अगर आप और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा खेल किया जा रहा है अपने सोशल डोमिनेंस को बचाने के लिए। और ये सोशल डोमिनेंस को बचाना कैसे है? इंडियन सोसाइटी जो रही है वो हमेशा से ही एक हायरार्कियल सोसाइटी रही है जिसके अंदर वेल्थ, पावर और डोमिनेंस का जो कंसंट्रेशन रहा है वो कुछ कम्युनिटी के पास बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहा है, जिसकी वजह से समाज के अंदर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी रही है हमेशा से, जिसकी वजह से वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन जो रहा है हमेशा से वो कुछ ही कम्युनिटीज के पास ही रहा है। इसकी वजह से होता क्या है कि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी आ जाती है देश के अंदर। और सोशल फिलॉसफी के अंदर हम मानते हैं कि लव जो होता है वो एक तरह का इक्वलाइजर होता है। लव अगर किया जाए आउट ऑफ द बाउंड्री तो वो वर्क करता है इकोनॉमिक और सोशल लॉस से भी बेहतर टू ब्रिंग द इक्वालिटी ऑन द ग्राउंड या फिर वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थ्रू आउट द कम्युनिटीज। इसी वजह से होता ये है कि लोग लव जैसे प्योर फीलिंग से भी डरने लगते हैं क्योंकि उनको अपने सोशल डोमिनेंस का खोने का डर रहता है। ऑन द ग्राउंड लव अगर अपने बाउंड्रीज से बाहर किया जाए तो ये सोशल डोमिनेंस को तोड़ सकता है और बहुत सारे सोसाइटल स्ट्रक्चर जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर को कुछ लोगों तक ही रखते हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स को और स्ट्रेटा को तोड़ के डिमोलिश तक भी कर सकता है। और लव जो है वो एक तरह से दो कम्युनिटीज के बीच यूनिटी भी ला सकता है, जिसकी वजह से उन लोगों को भी बहुत ज्यादा डर लगता है जिनकी पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ धर्म के बंटवारे पे चलता है या फिर कास्ट डिवीजन पे चलता है, या फिर उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगना चालू हो जाता है जो लोग बहुत इस समाज के अंदर मेहनती नहीं रहे हैं और जिनका सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस और उनका वेल्थ सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो सर्टेन कम्युनिटी के अंदर पैदा हो गए और उनकी कम्युनिटी हमेशा से ही एंसेस्टरली ही पॉलिटिकल डोमिनेंस को या फिर वेल्थ वाइज डोमिनेंस को हमेशा से ही होल्ड करती थी। और इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ऑल द सोशल स्ट्रक्चर्स और पावर डोमिनेंस हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लव को होने से ही रोकना पड़ेगा। और इसको करने के लिए हमारे पास सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि हम विमेंस की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल कर सकें और हम समाज के अंदर पेट्रियार्की को हमेशा से ही बनाए रख सकें। और इन ऑर्डर टू मेंटेन द डोमिनेंस और पावर और पेट्रियार्की
हम विमेंस की चॉइसेस और विमेंस की सेक्सुअल अर्जेस को हम उनकी मॉरल प्योरिटी से जोड़ देते हैं और उन्हें सेम बना देते हैं सोसाइटी के अंदर, और हम पूरे समाज को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर विमेन का अपने चॉइसेस को रखना और अपने चॉइसेस से किसी पार्टनर को चूज कर लेना उसकी मोरल प्योरिटी को खराब कर देता है, और जिसकी वजह से हम वो चीजें भी जस्टिफाई कर सकते हैं, उन वुमेन्स को भी इवन मार भी सकते हैं जिन विमेंस ने अपनी चॉइस से अपनी पति को चुन लिया या फिर कोई भी लव अफेयर रख लिया। क्योंकि इस मेन डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर में ही तो वो लोग होंगे जो विमेंस को बताएंगे कि विमेन को क्या करना है, कितना खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है और किसे चुनना है। और उस विमेन के पिता का चुना हुआ वर या फिर उस विमेन के भाइयों का चुना हुआ वर उसे पीट पीट के मार भी दे, फिर भी उस चीज को जस्टिफाई कर दिया जाएगा। और विमेन का खुद से अपना चॉइस रखना और अपने चॉइस से मैरिज करना हमेशा के लिए सेम बना दिया जाएगा। पर अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द लॉजिक जो सोशियोलॉजी से आते हैं, साइंस क्या कहता है इस चीज के ऊपर, एंडोगेमी के ऊपर, इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर। साइंस का मानना ये है कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं वो हमारी लिनियज को बायोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर रही हैं, क्योंकि साइंस के अंदर मानना ये है, मानना क्या ही है, ये एविडेंशियली प्रूवन है कि जो जितनी वेरिएशन के जीन्स हमारे अंदर आएंगे उतनी ही अच्छी प्रोजनी पैदा होगी। इसकी वजह से जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं हमारे देश के अंदर हमारी बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रही हैं। अब चाहे मैं कितनी भी लॉजिक्स दे दूं अगेंस्ट दिस ऑनर किलिंग्स और ये इंटरकास्ट मैरिजेस जो हमारे देश को बर्बाद करके रख रही हैं, या फिर साइंस कितनी भी लॉजिकल बातें कर दे, अंत में मुझे यही पता है कि कोई भी इस पे ज़्यादा सोचने समझने वाला नहीं है और ये साइकिल हमेशा ही चलता रहेगा। और इंडिया के अंदर लोग इस चीज को बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का कोई गजन मैरिज थोड़ी है कि लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठाएंगे, इस चीज की खिल्ली उड़ाएंगे। सो अभी के लिए धन्यवाद। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी नए टॉपिक पे, किसी नए सोशल टॉपिक्स पे बात करते हुए। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए।